ओके गाइस, सो मन स्टैक सीखने की सीरीज में मैं आपके लिए एक और जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं, जहां पे आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने मन स्टैक प्रोजेक्ट में रीकैप्चा वेरिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि रीकैप्चा वेरिफिकेशन होता क्या चीज है, कैसे ये हमारा एप्लीकेशन को सिक्योर कर रहा होता है, इसके वर्किंग फ्लो को समझेंगे। देन हम स्टेप वाइज स्टेप मन स्टैक के प्रोजेक्ट में इस चीज को इंप्लीमेंट करना देखेंगे। ये आई एम नॉट अ रोबोट, ऐसा चीज आपने कई सारे एप्लीकेशन में देखा होगा, कई सारे रियल एप्लीकेशन में आपने देखा होगा। ये चीज हम अपने एप्लीकेशन में भी लगाना सीखेंगे। एक और चीज, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, सो दैट कि आपको इस तरह का क्वालिटी कंटेंट और भी मिलता रहे। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और नीचे एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। एग्जैक्टली चलो सबसे पहले ये जानते हैं कि रीकैप्चा वेरिफिकेशन क्या चीज है, क्यों जरूरी है और कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझेंगे। बस आपको एक काम करना है, पैसेंस बना करके वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं पे भी स्किप मत करना, एक एक चीज को ध्यान से सुनना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। थोड़ा सा ना मैं इसे लिख के समझाना चाहूंगा। अगर मैं लिख के समझाऊंगा ना तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना बस अच्छे तरीके से। हाँ बिल्कुल। देखो क्या है ना कि जब भी कोई एप्लीकेशन हम बनाते हैं और अगर उसके अंदर हमारे पास कुछ फॉर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या फिर हो सकता है कि लॉग इन फॉर्म हो। ठीक है, बिल्कुल किसी भी तरह का फॉर्म होगा और उसके अंदर बहुत सारे फील्ड होंगे, जैसे मान लो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत आसान है वेब एप्लीकेशन में प्रोग्राम प्रोग्राम लिख करके इन सारे फील्ड को ऑटोमेटिकली फिल करना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखा जा सकता है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जा सकता है जिसकी मदद से ये सारे फॉर्म को फिल करके इस फॉर्म को सबमिट किया जा सकता है। मैंने क्या बोला? सारे डेटा को फिल करके सबमिट किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं वेब ऑटोमेशन। हाँ बिल्कुल, मैं कभी इस पे अलग वीडियो लेकर के आऊंगा कि इस चीज को कैसे करते हैं। बस मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा आप सपोर्ट देखो अपने साइड से। मेरे साइड से सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर की जाएंगी, एकदम क्वालिटी कंटेंट है ना, बिल्कुल। सो द थिंग इज, मैंने कहा कि अगर सिर्फ हम इतना रखते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, तो इसे जो है प्रोग्रामेटिकली फिल करके इस फॉर्म को सबमिट किया जा सकता है। अब ऐसा अगर किया जा रहा है, इसको बोलते हैं ऑटोमेट करना, मतलब अपने आप चीजें हो रहे होंगे। तो अगर हमारा प्रोग्राम ऐसा कर सकता है तब तो बहुत खतरनाक होगा। बहुत सारे अटैक इसमें परफॉर्म किए जा सकते हैं और पता नहीं न जाने कितने सारे वो डेटा एड कर देगा। बिल्कुल। और अगर हो सकता है अगर वो ये लॉगिन फॉर्म हो, तो ये हमारा ईमेल और ये रहा हमारा पासवर्ड, तो ईमेल अगर उसे पता है तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा के जितने भी पासवर्ड बन सकते हैं, जैसे मान लो कि अगर ये 10 डिजिट का पासवर्ड ले रहा है तो 10 डिजिट का जितने भी पॉसिबल पासवर्ड है वो सब बना करके एक एक करके ट्राई कर सकता है वो। हालांकि इस चीज को रोकने के लिए, हाँ, ये पर्टिकुलर चीज को रोकने के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप जाकर के जरूर उसको देख लेना। ठीक है, कि लाइक कैसे हम अपने एपीआई को सिक्योर कर सकते हैं कि ऐसा बहुत सारा रिक्वेस्ट ना आए, कैसे लाइक उसको हम ब्लॉक कर देंगे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ऐसे। तो वो तो मैंने बना रखा है, बट द थिंग इज कि उसको छोड़ो और भी बहुत तरह की चीजें यहाँ पे किया जा सकता है ऑटोमेट करके। राइट, बिल्कुल। तो अगर हम इसमें इस तरह का चीज इंक्लूड कर देते हैं, आपने देखा होगा आई एम नॉट अ रोबोट, या फिर एक खुलता है ऊपर में इमेज, और वो इमेज ऐसे ऐसे कटा कटा रहता है और इसके अंदर एक कुछ बनाया रहता है और बोलता है सिलेक्ट बाईसाइकिल, सिलेक्ट बस, सिलेक्ट कार, ऐसे बोलता है ना। फिर आप उसको चेक करते हो। इस तरह की चीजें है ना हम इंप्लीमेंट करते हैं। क्यों? देखो, आप ना इन सबको प्रोग्राम कर सकते हो, प्रोग्राम करके इन सबको फिल कर सकते हो, फॉर्म सबमिट भी कर सकते हो, बट ये नहीं कर सकते आप। इसके लिए आपको टच करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इसके लिए आपको टच करना पड़ेगा और टच करके ही उसके बाद आपको सबमिट करना है। बातें समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जब तक ये चीज जो है कैसे काम करता है मैं आपको बता रहा हूँ। बट द थिंग इज कि पहले ही आप इसमें टच करते हो, फिर ये वेरीफाई होता है। जब ये वेरीफाई हो गया देन ओनली आप ये सबमिट बटन प्रेस कर सकते हो, अदरवाइज ये डिजेबल रहेगा या फिर होगा ही नहीं सबमिट। ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा। तो आप प्रोग्राम करके ये सब तो फिल कर लोगे, बट इसको कैसे करोगे? क्योंकि ये आपको टच करना होगा। टच करने के बाद कुछ इसमें होता है, फिर ये वेरीफाई होता है। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको समझा रहा हूँ, बट द थिंग इज कि हाँ, एक बात तो तय है कि जब आप इसको क्लिक करोगे ये वेरीफाई होगा एंड उसके बाद ही आप ये रजिस्टर बटन क्लिक कर सकते हो। अगर आपने ऐसा चीज लगा रखा है तब तो फिर ये प्रोग्रामेटिकली आप लाइक ऑटोमेट नहीं कर पाओगे। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल।
तो यार ये जो चीज़ है ये बहुत हद तक हमारे एप्लीकेशन को सिक्योर कर रहा होता है। बातें समझ में आ गया मैं कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। तो अपने ऐप में सिक्योरिटी बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो इसीलिए कई सारे लोग जो है वो एप्लीकेशन बना तो देते हैं मॉनिस्टेक जैसी चीज़ों में, बट इसको सिक्योर नहीं करते हैं। और ये काफ़ी गंदी बात है ना? बिल्कुल गंदी बात है। और जब कोई देखना चाहेगा, अगर आप मान लो अब कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो, तो अगर आप ऐसी चीज़ें दिखाते हो तो थोड़ा सा अलग इंप्रेशन जमता है। तो ये चीज़ आना चाहिए। तो चलो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। ये तो समझ में आ गया ये क्या चीज़ है। ये हमारे एप्लीकेशन में, या कह सकते हो किसी तरह का फॉर्म अगर है, तो उसको लाइक सिक्योर कर रहा होगा, ऑटोमेट करने से बचा रहा होगा ये चीज़, है ना? अब ये कैसे काम करेगा, इसके फ्लो को जरा समझते हैं। ओके, मैंने कहा इसके फ्लो को जरा समझते हैं। देखो मैं थोड़ा सा लिख के समझाना चाहूंगा कि ये काम कैसे करता है, और फ्लो को समझोगे क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग कोड लिखना है हमें, ठीक है? तो हम अभी समझने वाले हैं कि मॉन स्टैक में ये चीज़ कैसे काम करेगा। मैंने कहा मॉन स्टैक में ये चीज़ कैसे काम करेगा, क्या फ्लो होना है। और देखो दो तरीके हैं, मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा कितने तरीके हैं? दो तरीके। मैंने कहा दो तरीके हैं। दो तरीके हैं बिल्कुल। दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं दूसरा तरीका यूज़ करना पसंद करूंगा, वो ज़्यादा सिक्योर माना जाएगा। तो सबसे पहला तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। पहला तरीका ये है कि ये हमारा रिएक्ट है फ्रंट एंड, और यहाँ पे हमारा नोड एक्सप्रेस और मोंगोडीबी होगा इधर, ठीक है? बिल्कुल। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना। मान लो आपने फ्रंट एंड में एक फॉर्म बनाया हुआ है। इसमें क्या क्या है? ईमेल है, पासवर्ड है, और एक सबमिट बटन है, ठीक है? बिल्कुल। तो ये तो नॉर्मली था पहले आपका, है ना? तो ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, सबमिट बटन प्रेस कर दिया, रिक्वेस्ट चला गया। बिल्कुल। उसके बाद उधर फिर जो जो होना है चेक करेगा, ईमेल और पासवर्ड अगर दोनों मैच कर रहा है ऐसे, तो लाइक फिर एक टोकन दे देता है ऐसे करके, मतलब आगे का प्रोसेस चलता है। बट द थिंग इज कि यहाँ पे मैं अगर अभी ये रिकैप्चा वाला सिस्टम अगर ऐड कर देता हूँ, तो कैसे करना पड़ेगा? देखो ध्यान से सुनोगे, स्टेप समझ से जाना। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रिकैप्चा लगाना, ठीक है? बिल्कुल। और फिर सबमिट बटन होगा यहाँ पे। सो व्हाट आई एम सेइंग कि सबसे पहले हमें करना ये होता है कि स्टेप नंबर वन, मैंने कहा कि इस केस में स्टेप नंबर वन ये है कि आप जाओगे गूगल रिकैप्चा में। हाँ, गूगल ही वो चीज़ है जो ये रिकैप्चा जैसा चीज़ आपको बना के दे रहा होगा, गूगल, ठीक है? बिल्कुल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि गूगल में जाकर के पहले अपना अकाउंट बनाओगे, गूगल में नहीं, गूगल रिकैप्चा में, ठीक है? बिल्कुल। मैं दिखाऊंगा उसका ऑफिशियल साइट में जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। और बहुत ही ईजी है, जीमेल से आप कर सकते हो तुरंत से। तो पहला स्टेप क्या होने वाला है कि अकाउंट हम सेटअप करेंगे। क्या करेंगे? अकाउंट सेटअप, ठीक है? बिल्कुल। तो जब आप ये सेट करोगे, ऐसा आप ही तो नहीं होगा, बहुत सारे लोग आकर के यहाँ पे अपना अकाउंट बना रहे होंगे, ठीक है? तो कैसे पता चलेगा कि ये मेरा अकाउंट है? जैसे मान लो कि एबीसी है ऐप का नाम। बिल्कुल। तो ये एबीसी ने सेटअप करा हुआ है, मतलब मेरा ऐप है, मैंने सेटअप करा हुआ है ये। तो कैसे पता चलेगा ये मेरा है? तो यहाँ पे की होता है, क्या होता है? की। बिल्कुल। तो ये यहाँ पे रिकैप्चा दिखाने के लिए हम एक लाइब्रेरी का मदद लेंगे। बिल्कुल, एक लाइब्रेरी का जरूरत हमें पड़ेगा, और एक लाइन का कोड लिखेंगे और ये कैप्चा यहाँ पे दिखने लगेगा। बट ये रिकैप्चा जब दिखेगा तो साथ ही में बाइंड करना पड़ेगा ये की, ताकि इन दोनों में आपस में इंटरेक्शन हो पाए, ठीक है? और सच बात यही है कि यहाँ से ही रिकैप्चा जनरेट होकर के जा रहा होगा। तो यहाँ पे रिकैप्चा चला गया, दिख गया, ठीक है? बिल्कुल। ध्यान से सुनोगे, मैंने रिकैप्चा जब यहाँ पे लगाया तो की भी मैंने बाइंड कर दिया है, ये बात बताने के लिए कि इसके द्वारा रिकैप्चा जो है, ये कैप्चा जो है वो जनरेट किया हुआ है, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब जैसे ही आप यूजर नेम या ईमेल पासवर्ड डालें, और फिर आप यहाँ पे चेक करोगे आई एम नॉट अ रोबोट, ये कैप्चा दिखेगा तो कैसा दिखेगा? वैसे ही जैसे मैंने अभी दिखाया था, कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, ठीक है? आई एम नॉट अ रोबोट करके। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो कि वो ऐसे चेक कर देता है, तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे वो चेक करेगा ना, तो यहाँ से जनरेट होता है चेक करते ही एक वैल्यू, आप उसको टोकन भी बोल सकते हो, ठीक है? तो मैं इसको बोल रहा हूँ रीकैप्चा वैल्यू। ओके, बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ इसको रीकैप्चा वैल्यू। तो जैसे ही इसको चेक किया जाएगा, इस फील्ड को, कि आई एम नॉट ए रोबोट, ठीक है, रिकैप्चा वैल्यू मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। बातें समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो ठीक है। अब ये फॉर्म को सबमिट करेगा। तो सबमिट करने पे आपको क्या करना है? डायरेक्ट से लॉगिन का एपीआई कॉल नहीं करना है। लॉगिन एपीआई कॉल नहीं करना है। करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले एक एपीआई और कॉल करना है, और वो इसको कॉल करना है, ठीक है?
बिल्कुल। तो मैंने क्या बोला कि स्टेप नंबर 2 ये है कि जब आप यहाँ पे चेक करोगे कि आई एम नॉट अ रोबोट, जब आप चेक करोगे, चेक कर दिया आप, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि एक रिकैप्चा वैल्यू जनरेट होगा। ठीक है, रिकैप्चा वैल्यू जनरेट होगा। ओके, बिल्कुल। नाउ स्टेप नंबर 3 ये होना है कि फॉर्म जब सबमिट होगा तो डायरेक्ट से आपको लॉगिन एपीआई कॉल नहीं करना है। सबसे पहले रिकैप्चा का जो रिकैप्चा वेरिफिकेशन एपीआई जो होगा, रिकैप्चा वेरिफिकेशन एपीआई उसको कॉल करना है। हाँ बिल्कुल, मतलब इसको एक एपीआई पहले कॉल करना है। इसमें क्या भेजना है, बहुत हार्डली ध्यान से सुनोगे। ये की तो जा ही रहा होगा, ओके बिल्कुल, तभी पता चलेगा किसके पास जाना है। तो यहाँ पे पता चलेगा कि की से पता चलेगा कि कहाँ रिक्वेस्ट भेजना है। तो इसके पास रिक्वेस्ट आएगा, ध्यान से सुनोगे जो मैं कह रहा हूँ। तो गूगल रिकैप्चा का जो सर्वर है वहां पे रिक्वेस्ट जा रहा होगा, और साथ ही आपको भेजना पड़ेगा वो जो वैल्यू जनरेट हुआ है, मतलब रिकैप्चा वैल्यू। मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनोगे, जब आपने चेक करा ना कि आई एम नॉट ए रोबोट, तो वहां से एक वैल्यू जनरेट होता है। उस वैल्यू को हमें पकड़ना पड़ेगा, और वो रिकैप्चा का जो वैल्यू है, हाँ मैंने कहा वो रिकैप्चा का जो वैल्यू है, उस वैल्यू को, एकदम स्ट्रिंग वैल्यू आता है एक लंबा चौड़ा, ठीक है, उसको भेजना पड़ेगा यहाँ पे एपीआई कॉल करते हुए। तो एक एपीआई कॉल होना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या होगा, एक एपीआई कॉल होगा जिसमें एक की और ये रिकैप्चा वैल्यू जा रहा होगा। अब ये चेक करेगा कि मेरे द्वारा ही जनरेट किया गया वो रिकैप्चा है कि नहीं। अगर वो वैल्यू, और ये वैल्यू से पता कर लेगा ये, ठीक है, क्योंकि जब भी ये रिकैप्चा भेज रहा होगा तो उसमें ही वो वैल्यू भेज रहा होगा जिसको चेक करने से ये मिला है। ठीक है, बिल्कुल वही वैल्यू होगा, इसी के द्वारा जनरेट किया हुआ। तो फिर वहां से जो वैल्यू यहाँ पे आया उसको आराम से वेरीफाई कर लेगा। तो अब जब इधर से रिस्पॉन्स जाएगा, क्योंकि एपीआई कॉल हुआ था तो रिक्वेस्ट हुआ था, तो रिस्पॉन्स जाएगा इधर। तो रिस्पॉन्स जो है या तो ट्रू जा रहा होगा या फॉल्स जा रहा होगा। तो स्टेप नंबर 4 ये है कि रिस्पॉन्स जो मिलेगा वो या तो मिलेगा ट्रू या तो मिलेगा क्या, फॉल्स। तो अगर ट्रू मिला, इसका मतलब ये हुआ कि रिकैप्चा वेरीफाई हो चुका है। तो अगर ट्रू मिला तो फिर हम लॉगिन का एपीआई कॉल कर देंगे, लॉगिन एपीआई का जो कोड होगा उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। अदरवाइज हम एक एरर मैसेज दिखा देंगे कि रिकैप्चा नॉट वेरीफाइड। ठीक है, ऐसे करके बातें समझ आ रहा है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये फ्लो आपको समझ में आ गया होगा। एक दोबारा से समझ सकते हो, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म है, ठीक है, और आप ईमेल डालें, पासवर्ड डालें, और ये रिकैप्चा जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है, ये जनरेट कर रहा है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखोगे, ये दे रहा है। तो की है एक, तभी तो पता चल रहा है ना कि यहाँ से जनरेट हुआ है, क्योंकि और दूसरा का भी अकाउंट होगा, राइट। तो की हमें यहाँ पे बाइंड करना पड़ता है रिकैप्चा को दिखाने के लिए। एक लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करेंगे जिससे ये तुरंत से दिख जाएगा। ओके बिल्कुल। नाउ द थिंग इज कि जैसे वो उसको चेक करेगा और फिर सबमिट बटन प्रेस करेगा। सबमिट बटन प्रेस करते ही मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट से लॉगिन एपीआई कॉल नहीं करना है, बल्कि एक एपीआई और कॉल करना है। उससे पहले उस एपीआई में क्या होगा कि की और वो रिकैप्चा का जो वैल्यू जनरेट हुआ है, जैसे हम चेक करते हैं ना, आई एम नॉट अ रोबोट, तो एक वैल्यू जनरेट करके देता है। तो वो वैल्यू को लेते हुए हम इस एपीआई को कॉल कर देंगे, और फिर यहाँ से रिस्पॉन्स जाएगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू तब जाएगा जब वो वेरीफाई हो गया रहेगा, इसी के द्वारा जनरेट किया वो रिकैप्चा होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर ट्रू गया तो फिर हम क्या करेंगे, ट्रू गया तो हम आगे का कोड एग्जीक्यूट कर देंगे। वहाँ पे लिखेंगे ना कि if अगर रिस्पॉन्स में ट्रू आ रहा है तो लॉगिन एपीआई कॉल कर दो। समझ गए, बिल्कुल। और नहीं तो फिर बोल दो, एरर मैसेज दिखा दो कि रिकैप्चा नॉट वेरीफाइड, ऐसे करके। तो ये एक तरीका हुआ, हम ऐसा कर सकते हैं। समझ में आ गया, बिल्कुल, आप ऐसा कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकते हो। लेकिन इसमें फिर बैकएंड का कोई रूल नहीं है तब, तो फिर मतलब लाइक ये वाला चीज, तो इससे ज्यादा सिक्योर हम ये कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ दूसरा तरीका, और थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना दूसरा तरीका जो मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा तरीका में ये है कि ये हमारा रिएक्ट है, और ये हमारा क्या है, नोड है हमारा बैकएंड वाला पार्ट, एक्सप्रेस है, और फिर हमारा मोंगोडीबी है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। सो करना क्या है कि ये सब फॉर्म होगा, यहाँ पे ईमेल, पासवर्ड, और ये रिकैप्चा करके यहाँ पे एक आएगा आई एम नॉट ए रोबोट करके, और फिर ये सबमिट बटन। ठीक है, ध्यान से सुनोगे, मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। सुनो, अभी से पहले क्या होता था, जब ये रिकैप्चा वाला नहीं रहता था ना, तो सिर्फ आप ईमेल और पासवर्ड डालते थे और सबमिट बटन प्रेस करते थे, तो क्या होता था कि जब ईपीआई कॉल होता था लॉगिन का, तो बस ये दो चीजें जा रहा होता था, यूजर नेम एंड पासवर्ड, मतलब ईमेल और पासवर्ड। बिल्कुल, लॉगिन एपीआई जब कॉल करते थे तो ये दो चीज जाता था। बट अभी ऐसा नहीं होना है, मैं बता रहा हूँ क्यों, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये काम तो करना ही पड़ेगा कि आपको गूगल रिकैप्चा में जाकर के आपको अपना अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। तो जब अपना अकाउंट सेटअप करोगे, हाँ जब अपना अकाउंट सेटअप करोगे और एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे, तभी आप ये रिकैप्चा दिखा पाओगे, क्योंकि ये दोनों में आपस में कनेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे की होगा।
मैं बार बार बोल रहा हूँ की होगा यहाँ पे, ठीक है। जब भी आप ये अकाउंट बनाओगे तो की मिलेगा आपको। तो जब ये रिकैप्चा आप दिखा रहे होगे तो जरूरी होगा वो की बाइंड करना। पता चलेगा कि वो रिकैप्चा कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखोगे इसके द्वारा जनरेट किया गया है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो इसको चेक कर दिया, आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है, आई एम नॉट अ रोबोट, चेक कर दिया इसको ऐसे। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा कि स्टेप नंबर 1 तो ये होना है कि अकाउंट सेटअप करेंगे। स्टेप नंबर 2 ये होना है कि जब वो चेक करेगा तो एक वैल्यू जनरेट होगा। स्टेप नंबर 3 ये करना है, ध्यान से सुनोगे, कि यहाँ पे एपीआई कॉल नहीं करना है अभी। पता है क्या करना है आपको, इसको बैकएंड में भेज दो पूरा इज्जत के साथ, ठीक है। तीनों चीजें, तो तीनों चीजें जो है लॉगिन एपीआई स्लैश लॉगिन जो यहाँ पे ये कर रहा होगा, इसमें तीनों चीजें आप एक्सेप्ट कर लो। ईमेल भी, पासवर्ड भी, ईमेल भी, पासवर्ड भी, और पूरी कैप्चा का वैल्यू भी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और यहाँ से क्या करोगे, ध्यान से सुनो, अब तीनों चीज आ गया ना। तो अभी जब तीसरा चीज नहीं आता था तो क्या करते थे, डायरेक्ट से चेक करने लग जाते थे। यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों अगर मैच कर रहा है तो फिर टोकन वगैरह देते, मतलब आगे का लॉगिन का जो भी कोड होगा वो यहाँ पे आप मैचिंग मैचिंग का कोड चलाने लग गए होगे। लेकिन सबसे पहले अभी यहाँ पे क्या करना है कि जो रिकैप्चा वैल्यू आया है यहाँ से बैकएंड से बैकएंड से बैकएंड से भी एग्जीक्यूट की मदद से आप एक एपीआई कॉल कर सकते हो। तो बैकएंड से आप क्या करो, इसको कॉल कर लो। और वो जो की होगा, बिल्कुल देखो, जब आप यहाँ पे इसको सेटअप कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है की जनरेट हुआ है, तो ये की तो फ्रंट एंड वालों को भी बताना पड़ेगा और बैक एंड वालों को बताना पड़ेगा। अरे यार हम ही होंगे ना, तो हमें पता ही होगा, ठीक है बिल्कुल। तो जब हम इस एपीआई को कॉल करेंगे वो की जरूरत पड़ सकता है, और साथ ही हमें वो रिकैप्चा वैल्यू जो आ रहा है तो वहां से हम क्या कर देंगे, भेजेंगे। और अगर यहाँ से गया सक्सेस का मैसेज, मतलब यहाँ पे जाएगा ना मैसेज, तो या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो अगर ट्रू हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, लॉग इन के लिए जो लॉजिक है वो चलाएंगे, कोड चलाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लॉग इन के लिए जो लॉजिक है, जो कोड है वो चलाएंगे, बिल्कुल। और अगर वो फॉल्स, मैंने कहा अगर वो फॉल्स है तो हम सीधा यहाँ से रिटर्न कर देंगे कि भाई साहब देखो एरर है, और ये है कि जो रिकैप्चा है वो वेरीफाइड नहीं है। बिल्कुल हो सकता है रिकैप्चा आ ही नहीं रहा हो, तो अगर नहीं मिलता है तब भी हम वही बात बोलेंगे। अब इस बात में ब्लैंक स्ट्रिंग रहेगा तो फिर वो वेरीफाइड नहीं होगा और वो फॉल्स दे रहा होगा। तो बातें आपको समझ में आ गया कि रिकैप्चा को वेरीफाई हम बैकएंड साइड से कर रहे होंगे, फ्रंट एंड में सिर्फ जनरेट करेंगे और रिकैप्चा वेरीफाई करेंगे कहाँ से, बैकएंड से। बहुत ही सिंपल है, रिकैप्चा में का जो वैल्यू जाएगा बैकएंड को चेक करने पे, उसको हम एक एपीआई कॉल करके यहाँ से रिक्वेस्ट मारेंगे, फिर यहाँ से रिस्पॉन्स जाएगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर ट्रू गया तो हम आगे का लॉगिन का जो भी लॉजिक होगा वो चलाएंगे, और नहीं तो फिर भाई साहब वहीं से बोलेंगे कि रिटर्न जाओ। गॉट इट, कोड करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम अभी फ्रंट एंड और बैक एंड में एक ही प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, बिल्कुल। तो मैं CMD ओपन करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे मैं जाना चाहूँगा डी ड्राइव के अंदर में, और CD प्रोजेक्ट के अंदर में जाना चाहूँगा। प्रैक्टिस प्रोजेक्ट करके मैंने एक फोल्डर बना रखा है, मैं उसके अंदर चले जाता हूँ, ठीक है। आप मैनुअली भी जा सकते हो। और मैं यहाँ पे चला गया और मैं यहाँ पे MKDIR में एक लाइक रिकैप्चा करके एक फोल्डर मैं बनाता हूँ, ठीक है बिल्कुल। और मैं इसके अंदर चले जाता हूँ, CD रिकैप्चा, ओके बिल्कुल। और अभी सबसे पहले मैं इसके अंदर देखो, ध्यान से सुनोगे, डी ड्राइव के अंदर प्रैक्टिस प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर रिकैप्चा नाम का एक फोल्डर है, ओके। इसके अंदर मैं अभी क्या करूंगा, एक फोल्डर और बनाऊंगा रिकैप्चा API नाम से, ओके बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे कैप्चा, यार स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, ठीक है, रिकैप्चा API। और मैं उसके अंदर जाना चाहूँगा, CD रिकैप्चा API, ओके। मैं चला गया इसके अंदर, अब देख सकते हो। नाउ द थिंग इज कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ VS कोड में, ठीक है बिल्कुल। तो जैसे मैंने ये करा, आप देख सकते हो ये रिकैप्चा API जो है मैंने VS कोड में ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे जाकर के मैं सबसे पहले न्यू टर्मिनल और npm init करके एक बैकएंड का प्रोजेक्ट में फटाफट से इनिशियलाइज कर लूंगा, ठीक है। देखो फटाफट देखोगे आप, npm init हो गया ये, और ये हुआ, और ये सब सब एंटर मारते जाओ। डिस्क्रिप्शन मैं लिख देता हूँ जस्ट API एंट्री पॉइंट index.js, नहीं मेरा server.js होने वाला है, मैं बनाऊंगा अभी, ठीक है बिल्कुल। टेस्ट कमांड, ये सब कीवर्ड्स यार रहने दो। और उसके बाद जो है ऑथर सत्या, ये सब सब ओके, ठीक है। अभी मुझे ये API बनाने के लिए मुझे जिन जिन चीज़ों का जरूरत पड़ेगा फटाफट से मैं वो कर लेता हूँ, ठीक है। इंस्टॉल npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, आपको ऐसे पता होगा एक्सप्रेस का जरूरत पड़ेगा।
उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगा नोडमोन का। ओके बिल्कुल, बैकएंड साइड में अभी बैकएंड का प्रोजेक्ट हम क्रिएट करें, ठीक है। तो एक्सप्रेस हो गया, नोडमोन हो गया, मोंगोडीबी वगैरह मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्यों, थोड़ा सा रुक जाना। एक्सप्रेस कर रहा हूँ, नोडमोन कर रहा हूँ, पहले ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसको पहले फटाफट से कर लेता हूँ, ठीक है बिल्कुल। तो अभी यार ये जल्दी 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 हो जाओ फटाफट से। ओके फाइन गुड। तो अभी आप देख सकते हो कि चीज़ें यहाँ पे ऐसा हो चुका है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस बनाऊंगा। हाँ बिल्कुल, सर्वर डॉट जेएस। और सर्वर डॉट जेएस में मैं पहले एक सर्वर क्रिएट करूंगा, एचटीटीपी सर्वर, राइट। कॉन्स्ट एचटीटीपी। और इसके लिए मैं यूज़ करूंगा एचटीटीपी मॉड्यूल को, एचटीटीपी लाइब्रेरी को, है ना। तो एचटीटीपी लाइब्रेरी की मदद से हम एक सर्वर क्रिएट करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सर्वर क्रिएट करने वाले हैं, तो कॉन्स्ट सर्वर नाम इसका देंगे, है ना। और ये जो हमने एचटीटीपी लाइब्रेरी इंपोर्ट करा हुआ है, इसके ही अंदर हमें मिल जाता है क्रिएट सर्वर। हाँ जी बिल्कुल। और इसमें अभी एक ऐप बनाएंगे हम एक्सप्रेस की मदद से, उसको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐप डॉट जेएस, है ना। सारा का सारा लॉजिक हमारा यहीं पे रहेगा, एक्सप्रेस की मदद से हम ये ऐप बनाने वाले हैं, पूरा का पूरा बैकएंड का, है ना बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ फटाफट से और उस ऐप को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे पाथ दे देंगे पूरा का पूरा। तो ये जो है ये रहा ऐप, है ना बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो हम सर्वर क्रिएट करें एचटीटीपी डॉट क्रिएट सर्वर, इसमें डाल देंगे उस ऐप को, है ना, कुछ इस प्रकार से। नाउ इस सर्वर को हमें क्या करना है, लिसन करना है। सर्वर डॉट लिसन, सर्वर डॉट लिसन किस पोर्ट पे, तो मैं इसको 4200 पे पोर्ट, इस पोर्ट पे मैं इसको लिसन करना चाहूँगा। और जब ये सक्सेसफुली लिसन हो जाएगा तो फिर ये एरो फंक्शन चल रहा होगा। तो मैं कंसोल में लॉग कर देता हूँ, बिल्कुल कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऐप इज रनिंग, ऐप इज रनिंग। अब ये सब बातें जो है मैंने कई बार बता रखा है अपने चैनल पे, प्लीज आप जाकर के चाहो तो विजिट कर सकते हो। पूरा का पूरा बेसिक कोर्स मैंने ऑलरेडी बना रखा है विद कई प्रोजेक्ट, है ना बिल्कुल। सो ऐप इज रनिंग मैंने इस तरीके से लिख दिया, बिल्कुल। और यहाँ पे आप और भी चीज सकते हो, ऑन पोर्ट 3000, सॉरी 3000 नहीं, 4200 में ले रहा हूँ, ठीक है बिल्कुल। 3000 पे मेरा अभी फ्रंट एंड चलने वाला है। तो अभी ये पूरा का पूरा स्टोरी है, मैं इसको सेव करता हूँ। और एक चीज मैं और कर लेता हूँ फटाफट से, पैकेट ओडीएस में जाकर के यहाँ पे एक स्क्रिप्ट मैं ऐड कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट ये होने वाला है कि स्टार्ट, अगर कोई हिट करता है npm स्टार्ट, तो इस केस में चलाने हैं नोडमोन स्पेस सर्वर डॉट जेएस, सर्वर डॉट जेएस लाइक दिस, ओके। तो अभी मैं इसको चलाता हूँ। जब मैं इसको npm स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप देखोगे नोडमोन चल रहा है, ऐप इज रनिंग ऑन पोर्ट 4200। तो हमारा जो सर्वर है अभी वो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी ऐप डॉट जेएस में जाना है और सारा का सारा जो हमारा लॉजिक है वो यहाँ पे हम लिख रहे होंगे, है ना बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे हम एक्सप्रेस को यूज करेंगे क्योंकि उसकी मदद से हम इजीली जो है राउट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो फटाफट से कॉन्स्ट एक्सप्रेस मैं लिखता हूँ और उसको इंपोर्ट करना चाहूंगा मैं, रिक्वायर लाइक एक्सप्रेस, ये हो गया बिल्कुल। नाउ एक ऐप मैं बनाऊंगा, कॉन्स्ट ऐप, है ना। और ये एक्सप्रेस की मदद से बनाने हैं मुझे, एक्सप्रेस लाइक दिस। और फिर इसको हमें यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है ना। तो मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स, ओ यार यहाँ पे मैं लिखना है मॉडल डॉट, ये क्या हो रहा है, हाँ, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, इज इक्वल टू ऐप। ऑटोमेटिकली आ रहा है बिना मतलब का, बिन बुलाए मेहमान, चलो ठीक है। सो द थिंग इज कि अभी ये हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, इस ऐप में हम अलग अलग राउट्स क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो हम चाहते तो जैसे मैंने पीछे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह जो करवाया, तो वहाँ पे हम अलग राउट्स नाम का फोल्डर बनाते थे और फिर उसमें सारे राउट्स बना देते। बट मैं अभी यहाँ पे बस आपको एक जो चीज़ है हमारा रिकैप्चा, उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो मैं कोई सा भी यहीं पे डायरेक्ट से बना लेता हूँ, ठीक है। तो ऐप डॉट, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पोस्ट, पोस्ट मेथड होने वाला है बिल्कुल, ठीक है। और एंड पॉइंट क्या होगा, तो स्लैश लॉग इन या साइन अप, जो भी आप रख सकते हो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी। और इसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि दो चीजें होते हैं, एक रिक्वेस्ट और क्या, रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट रिलेटेड सर्च यहाँ पे, रिस्पॉन्स रिलेटेड सर्च यहाँ पे मिल रहा होता है आपको। अभी ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। अभी सीधा सीधा एक काम करता हूँ मैं, कोई भी अगर स्लैश लॉग इन हिट करता है तो रिस्पॉन्स में मैं भेज देता हूँ, रिस्पॉन्स में मैं भेज देता हूँ स्टेटस कोड 200 और डॉट जेसन। और उसके बाद यहाँ पे मैं भेज देता हूँ लाइक मैसेज, और ये मैं लिख देता हूँ लॉग इन रिस्पॉन्स। मैंने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसको सेव करता हूँ, ठीक है बिल्कुल। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको जरा टेस्ट करना चाहूंगा। तो टेस्ट करने के लिए मैं पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ, बिल्कुल। तो मैं गया
पोस्टमैन पे। और एकदम काम का चीज हम सीखेंगे, है ना। बिल्कुल, मैंने कहा कि एकदम काम का चीज सीखेंगे। बाकी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा पिछले सारे वीडियोस देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आपको ये समझ में आ रहे होंगे कि एग्जैक्ट काम का चीज हमें अब यहाँ पे देखना है, ठीक है। सो मैं भी यहाँ पे गया, और यार ये जो चीज है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, प्लस पे जाता हूँ, और ये मैंने करा। गेट के जगह पे मैंने पोस्ट मारा, स्लैश ये जो चीज़ है ये करा मैंने। ओ, साइन अप नहीं, वो लॉगिन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। अभी मैंने इसको सेंड मारा। ठीक है, तो जैसे मैंने सेंड करा, ओ यहाँ पे कुछ एरर टाइप का कोई चीज़ आ रखा है, क्योंकि ये 3000 नहीं, हमारा जो है वो 4200 है। ओके, बारिश हो रही है बहुत तेज। चलो कोई नहीं। सो यहाँ पे जो है मैसेज आ चुका है, लॉगिन रिस्पॉन्स। मतलब ये यार काफ़ी सही है। मैंने कहा ये यार काफ़ी सही है, ये भी हमारा हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनोगे प्लीज, बढ़िया से सुनना। ये रिक्वेस्ट के बॉडी में सारी चीजें कैच कर पाए, रिक्वेस्ट के बॉडी में जो भी आ रहा होगा, उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी यहाँ पे और इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि रिक्वेस्ट के बॉडी में जो भी आ रहा है वो सारी चीजें ये कैच कर पाए। उसके लिए बॉडी पार्सर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको भी पता होना चाहिए। npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर। ठीक है, और ऐसा नहीं लिखना है, बॉडी पार्सर लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे आपको जाने हैं, और कॉन्स्ट बॉडी पार्सर, हाँ जी, इस तरीके से। और रिक्वायर, यहाँ पे आप लिख दो बॉडी पार्सर, ये हो गया। और फिर लिखना है ऐप डॉट यूज, हम उसे यूज करना चाहेंगे। हाँ, हम उसे यूज करना चाहेंगे इसको। तो ये जो बॉडी पार्सर है डॉट जेसन, ठीक है, कि जेसन में जो भी डेटा आ रहा होगा उसे हम बॉडी में कैच करने वाले हैं। मतलब बॉडी में जो भी जेसन डेटा आ रहा होगा उसे हम अभी यहाँ पे गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप चेक करना चाहो तो मैं काम करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं करता हूँ रिक्वेस्ट के बॉडी में जो भी चीज़ें आ रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल आप अच्छे से देख सकते हो। तो मैं अभी इसको सेव करता हूँ, और दोबारा से चलाता हूँ। ठीक है, npm स्टार्ट, और फिर मैं यहाँ पे गया, और डेटा भेजो यहाँ पे बॉडी में। ओके, सो रॉ पे क्लिक करना है, जेसन फॉर्मेट में डेटा भेजना है हमें। तो मैं बोला कि मैं 3 चीज़ें भेज रहा हूँ। आप चाहो तो हेडर में भी भेज सकते हो उसको, किसको मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको समझाया था कि फ्रंट एंड से जो है वो 3 चीज़ें आने वाले हैं। एक यूजर नेम पासवर्ड, मतलब जितने भी फॉर्म के फील्ड होंगे, इंक्लूडिंग विथ रिकैप्चा टोकन बोलो या रिकैप्चा वैल्यू बोलो। ठीक है, बिल्कुल। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक यूजर नेम या ईमेल में भेज रहा हूँ। ठीक है, फ्रंट एंड, ये हमारा अभी फ्रंट एंड की तरह काम कर रहा है, ईमेल। और मैंने भेजा लाइक sk@gmail.com। ठीक है, लाइक दिस, और ये डबल कोट्स लगाने हैं। और उसके बाद जो है ईमेल के बाद पासवर्ड। ठीक है, और डायरेक्ट ऐसे नहीं, पासवर्ड। और पासवर्ड में मैंने भेज दिया कुछ लाइक इस तरीके से। और उसके बाद जो है आपको एक और चीज़ भेजना है, रिकैप्चा वैल्यू। देख रहे हैं आपको, बिल्कुल। आप जैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब इस तरीके से जैसे भी आप जैसे भी, रिकैप्चा वैल्यू मैं सीधा ऐसे लिखता हूँ। हाँ बिल्कुल, अभी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ इस तरीके से, बिल्कुल। अभी इसको गेट करने का ट्राई करते हैं। तो अभी यहाँ पे सेंड जब मैं मारा तो वहाँ पे लॉक किया जा रहा है ना। अब देखोगे तो ये देखो, ये सारा का सारा चीज़ हमने लॉक करा हुआ है। तो पहले हमने लॉक करा, एंड देन हमने क्या करा, रिस्पॉन्स में भेजा। तो ये बात तो हो गया है, हमारा बैकएंड अभी पूरा पूरा अभी, मतलब पूरा तो नहीं, आधा हमारा सेट है अभी। ठीक है, मतलब पूरा पूरा स्टेज रेडी है ना, बिल्कुल। अभी हमें आगे रिकैप्चर के लिए परफॉर्म करना है, स्टेज रेडी है, क्योंकि ये सब कुछ सही काम कर रहा है, डेटा वगैरह आ भी रहा है। चलिए ये तो हो गया यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए। ओके है ये बैकएंड का। थोड़ा फ्रंट एंड को जाते हैं। ओके, बिल्कुल। तो अभी फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और उसके लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके मैं उसी जगह पे जाना चाहूंगा, डी ड्राइव के अंदर, cd प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। ठीक है, बिल्कुल। नाउ उसके अंदर अगर मैं गया तो मुझे मिलेगा यहाँ पे, मैंने एक क्रिएट करा हुआ था री कैप्चा। ओके, मिल गया। इसी के अंदर रिकैप्चा एपीआई था। वहीं पे मैं रिकैप्चा फोल्डर के अंदर मैं क्रिएट करना चाहूँगा एक प्रोजेक्ट, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ऐप का नाम होगा मेरा
कैप्चा ही ठीक है, रिकैप्चा ऐप। ओके बिल्कुल, रिकैप्चा ऐप, एंटर मारा एंड सारी चीज़ें ये जो है इंस्टॉल वगैरह करेगा और बोलता है कि भाई साहब देखो, ऐसा नाम आप नहीं रख सकते हो। ठीक है भाई साहब, नहीं रख सकता तो ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है, रिकैप्चा ऐप। ओके फाइन, तो नहीं होगा ना, नहीं होगा अब, ठीक है बिल्कुल। तो अभी ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है एंड हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा है। जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट करता है तब तक एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं और जा करके सर्च करते हैं गूगल, गूगल कैप्चा, ठीक है, ऐसे लाइक, या एडमिन कंसोल भी आप ये कर सकते थे। क्लिक मारो और यहाँ पे चले जाओ, गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, आप पहले लॉगिन कर लेना अपने जीमेल से, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद फिर से यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक मारो, ठीक है बिल्कुल। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, आप लेवल में कुछ भी नाम लिख दो, सपोज मान लो मैंने लिख दिया कुछ भी यार, या मैंने लोकल होस्ट ही लिख दिया, चलो। आप यहाँ पे बेसिकली क्या डालोगे, अपने ऐप का नाम, ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पे जो चीज़ है, ये दो ऑप्शन आ रहे होंगे, अब इस पे ये करना, आई एम नॉट अ रॉबोट, मुझे ये वाला चीज़ जो है इम्प्लीमेंट करनी है, तो मैंने इस पे क्या करा, क्लिक कर लिया, ठीक है बिल्कुल। अपना डोमेन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जब आप इसको डिप्लॉय कर दोगे तो अपना डोमेन जो भी होगा abc.com.in उसको आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है बिल्कुल। बट अभी के लिए मेरे पास जो है ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, तो आप यहाँ से हट सकते हो। अभी कहानी क्या है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम जो है जनरेटिव लैंग्वेज क्लाइंट ऐसे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है यार, आप कुछ और भी ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है फायरबेस से शायद ये उठा रहा है चीज़ें, ठीक है। बट आप इसमें से कोई एक लाइक ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, बट ये रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सबमिट पे क्लिक मारो। बट ये कह रहा है कि डोमेन्स चाहिए होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ भी यहाँ पे डाल देता हूँ, लोकल होस्ट, देखता हूँ अगर ये होता है या नहीं। तो मैंने सबमिट मारा और ये कह रहा है कि हो गया, ठीक है बिल्कुल। अभी कहानी क्या है कि यहाँ पे दो चीज़ें देगा, एक देखो साइट की दे रहा है और एक देखोगे आप सीक्रेट की दे रहा है। ये दोनों चीज़ें जो है हमें जरूरत पड़ रहे होंगे, बिल्कुल। ये दोनों चीज़ें जो है हमें जरूरत पड़ रहे होंगे, तो इन दोनों चीज़ों को अभी हम यूज में लेंगे, ठीक है बिल्कुल। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है फ्रंट एंड साइड का। अब मैं इसको पहले जाना चाहूंगा सीडी री कैप्चा ऐप, और फिर मैं इसको ओपन करना चाहूंगा VS कोड से। तो ये मैंने VS कोड में ओपन कर लिया, हो गया बिल्कुल। थोड़ा सा जूम करा जाए, है ना, हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने थोड़ा जूम कर लिया है। अच्छा एक बात बताओ, इसका साइज सही था ना? हाँ, नहीं तो फिर आप गाली दोगे यार दिख नहीं रहा था। इतना ठीक है, इतना दिख जाना चाहिए ना, बिल्कुल। तो मैं भी इसको कट कर देता हूँ। द थिंग है, इसके सबसे पहले जो मैं काम करना चाहूंगा वो ये, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ प्लीज। इसको मैं पहले चला के देख लेता हूँ कि सक्सेसफुली चल भी रहा है या नहीं। यहाँ से व्यू पे जाना है, टर्मिनल ओपन करना है और npm स्टार्ट, वहाँ से भी दे सकते थे कमांड प्रॉम्प्ट से भी, बट मैं यहाँ पे अभी कोई काम नहीं है तो मैं दोनों को कट कर देता हूँ, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने दिया npm स्टार्ट एंड अभी आप देखोगे कि क्या होने वाला है। तो कुछ नहीं, ये चल जाएगा 3000 पे, ठीक है। ये देख सकते हो 3000 पे जो है हमारा एप्लीकेशन वो रन हो चुका है, बिल्कुल। नहीं अभी तक लोड नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट करो, पहली बार है ना, बिल्कुल थोड़ा सा वेट करो, चीज़ें होने दो एकदम आराम से। हाँ जी हो गया, चलो। नाउ द थिंग इज कि मैं क्या बोल रहा, आप जाओ यहाँ पे सर्च के अंदर app.js, ठीक है। और यार ये सारी की सारी चीज़ें हटा दो, ठीक, बिल्कुल हटा दो। अभी यहाँ पे हम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, हम एकदम मुद्दे की चीज़ सीखेंगे, है ना। तो मैं इसको सेव करा एंड लाइक कुछ इस प्रकार से चीज़ें दिख रहे हैं। क्लास नेम ऐप दिया हुआ है, देखो डिजाइनिंग वगैरह आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पे भी प्लीज, मैं डिजाइनिंग पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला अभी, ठीक है बिल्कुल। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक फॉर्म बनाने वाला हूँ, ठीक। और इसमें जो होंगे इनपुट बॉक्स होंगे, एक इनपुट बॉक्स फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं सीधा सीधा लिखता हूँ कि प्लेस होल्डर इसका जो होगा वो होगा ईमेल, ओके बिल्कुल, ईमेल, है ना। और उसके बाद फिर एक और इनपुट, और ये जो होगा ये होगा पासवर्ड के लिए, मान लो ऐसे, ठीक है बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो भाई साहब डायरेक्ट लिख देते हो, प्लेस होल्डर तो लिखो, कट करा यहाँ पे डाल दिया ऐसे। और इसका जो टाइप होगा वो होगा टेक्स्ट, लेकिन इसका जो टाइप होगा वो होगा पासवर्ड,
ठीक है बिल्कुल। नाउ द थिंग इज कि एक बटन होना है, लगा दो और यहाँ पे लिख दो लाइक लॉगिन, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसका जो टाइप होगा वो होगा सबमिट। ठीक है बिल्कुल, अब मैं इसको सेव करता हूँ। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाइक हमें ना यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग पे दिमाग नहीं लगाना यार, प्लीज़ समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिना मतलब का टाइम वेस्ट होगा, मुद्दे की चीज़ सीखते हैं, डिजाइनिंग आप करते रहना। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके बिल्कुल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईमेल, पासवर्ड और लॉगिन। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे इसके जस्ट पहले मुझे क्या लगाना है, वो रिकैप्चा वाला चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, समझ गए, यहाँ पे मुझे लगाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक लाइब्रेरी का जरूरत पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना है बिल्कुल। तो रिएक्ट कौन सा लाइब्रेरी है मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लाइब्रेरी जो है वो है रिएक्ट गूगल गूगल रिकैप्चा, ऐसे कुछ करके है, रिकैप्चा। ए भाई साहब, V3 लिखा गया, इसको हटाओ, सिर्फ इतना टाइप करो। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। तो ये वाला जो लाइब्रेरी है इसको हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे जाओ, कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद जो है आपको यहाँ पे प्लस टैब एक ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे जाकर के आप पेस्ट मार दो। ठीक है बिल्कुल। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे कि ये इंस्टॉल हो रहा है, होने दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तब तक हम यहाँ पे आकर के रीड करते हैं चीज़ों को। कुछ रेड वेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा जाओ यहाँ पे, और ये देखो रिकैप्चा, यहाँ पे आपको साइट की मांगा जा रहा होगा, बिल्कुल ये देख पा रहे हो आप, हाँ जी बिल्कुल साइट की मांग रहा होगा। तो ये जिस जगह पे भी आपको लगाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल C, है ना बिल्कुल। तो आप जाओगे यहाँ पे, ये हो गया है बिल्कुल, और यहाँ पे आप लगा दो इस तरीके से, ये हो गया। एंड उसके बाद जो है ये रिकैप्चा, ठीक है, कंट्रोल C, और यहाँ पे जाकर के इसको लगा दो, जहाँ पे भी दिखाना चाहते हो इस जगह पे लगा दिया। थोड़ा सही से फॉर्मेट करना है तो रुक जाना, राइट क्लिक, और फॉर्मेट सिलेक्शन। ठीक है बिल्कुल, यहीं पे मैं कह रहा था कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना क्लाइंट साइट की, वहां पे भी दो चीजें मिला था, एक साइट की, एक सीक्रेट की। तो क्लाइंट साइड के लिए वो साइट की होता है, और जहां से आप वेरीफाई कर रहे हो वो होता है सीक्रेट की, उसके लिए। ठीक है बिल्कुल। नथिंग इज कि अभी एक काम और कर लेना है, कि जब इसको कोई चेक करेगा, ठीक है, ये रिकैप्चा को, तो चेक करने पे मैंने कहा था ना कि एक वैल्यू जनरेट होगा रिकैप्चा का, वो ये वाला फंक्शन। ठीक है, कंट्रोल C यहाँ पे ऑन चेंज पे, जब ये रिकैप्चा ऑन चेंज हो रहा है तो ऑन चेंज पे एक ये जनरेट हो रहा है, आप देख सकते हो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सीधे सीधे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट वेट 1 मिनट। ठीक है, लाइक अब इसको खुद से भी लिख सकते हो, ऑन चेंज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट रिकैप्चा वैल्यू, हो गया बिल्कुल। तो यहाँ पे जब भी इसमें कुछ चीज़ें चेंज होगा, मैं इसको चलाऊंगा कॉन्स्ट गेट रिकैप्चा वैल्यू। ठीक है, और ये वैल्यू, ओके बिल्कुल। और यहाँ पे कंसोल में लॉग करना चाहूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और ये वैल्यू को, है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको सेव करा। अभी सब कुछ ओके है, कुछ चीज़ ऐसा जो लग रहा है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मुझे तो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम है यार, ये हमने बनाया है इस तरह का तो एरो फंक्शन है, तो यहाँ पे एरो लगाना पड़ेगा, मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, अभी अभी ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज कि जब आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, अपने एप्लीकेशन पे जाओ, मैंने कहा अपने एप्लीकेशन पे जाओ, ये देखो ये रिकैप्चा आ चुका है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप डिज़ाइनिंग अपना देख सकते हो, डिज़ाइनिंग आप कर सकते हो, ये सबको फॉर्म को अच्छे से डिज़ाइन कर लेना। ठीक है बिल्कुल। अभी ये एरर को फिक्स करना है, ये कह रहा है कि हमने जो साइट की है वो डाला नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, और इस जगह पे, ठीक है, किस जगह पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो कह रहा है योर क्लाइंट साइट की, आप पेस्ट कर दो। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैंने इसको सेव करा, आप देखोगे कि वो एरर जो है वो चला जाना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एंड यू कैन सी लाइक वो चला गया है, बम, आप देख सकते हो। ठीक है, अब ना एक बहुत ही शानदार सा चीज़ है, मैं इसको पहले इंस्पेक्ट करना चाहूँगा। ठीक है, और मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ,
आप इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से, मतलब इसका यूआई जो है उस पर आप काम कर लोगे, है ना, बिल्कुल से। तो अभी ये थोड़ा ऐसे आ रहा है, इसका हाइट वेट थे ये सब चीज़ें, इसको एक डिप के अंदर डालना होता है, सच बात यही है, ठीक है, इसको एक डिप के अंदर डालना होता है, उसका हाइट वेट आप सेट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो काम करेगा। डिज़ाइनिंग आपको मैं दिखा सकता हूँ, बट टाइम टेकन होगा बिना मतलब का, मैं बार बार कह रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है, आप देखोगे ये लंबा चौड़ा एकदम स्ट्रिंग मिल रखा है, देख पा रहे हो, बहुत ही लंबा चौड़ा, राइट। और ये आई एम नॉट ए रॉबर्ट, इसमें मैंने चेक करा तो ऐसा मिला है। बस ये चीज़ जो है वो लॉक कैसे हुआ आपको बताना चाहिए, ये यहाँ पे गया था, और इस जगह पे तुमको, देखो जब भी आप इसको चेक कर रहे हो ना, तो द थिंग इज कि ये चल रहा है, और जब ये चल रहा है ना, तो उस पे जा रहा है वैल्यू, और हमने उसको लॉक करा हुआ है। तो इसको लॉग नहीं करना है, बल्कि इसको स्टोर कर लेना है, तो कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ री कैप्चा वैल्यू, और सेट री कैप्चा वैल्यू, लाइक दिस, ओके, टू जस्ट स्टेट। और इनिशियली जो होगा ये कुछ नहीं होगा, है ना, इनिशियली जो होगा वो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही सुंदर। तो यार करना ये है कि उस वैल्यू को वहाँ पे सेट कर देना है, सेट रिकैप्चा वैल्यू, और ये डाल दो वैल्यू को, बहुत ही सुंदर, एक नंबर, ठीक है। अभी क्या करना है, कुछ और भी चीज़ें, जैसे मान लो कि जो ईमेल टाइप किया जाएगा, उस ईमेल को, और ये सेट ईमेल, ठीक है, उसको भी तो बाइंड करना पड़ेगा ना, जो भी ईमेल टाइप करेगा, यूज स्टेट, उसके लिए भी स्टेट मैंने क्रिएट कर दिया। और फिर कॉन्स्ट, लाइक यहाँ पे पासवर्ड, ओके, और फिर ये सेट पासवर्ड, सेट सेट पासवर्ड, ठीक है, और यूज स्टेट, कुछ नहीं होना है। नॉट थिंग इज, मैं ये कह रहा था कि अभी जब ये ऑन चेंज पे, है ना, बिल्कुल, ये फंक्शन जो है, एरो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ई, और ये क्या करेगा, सेट ईमेल, है ना, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके, इस तरीके से हम सेट करते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए, बेसिक बातें हैं ना रिएक्ट का। चलो, अभी इस पे भी जो है वो सेट ईमेल ना करके हम क्या करेंगे, सेट पासवर्ड, है ना, सेट पासवर्ड फंक्शन की वजह से उसमें वैल्यू सेट कर देंगे। चलिए, बहुत ही सुंदर, ये हो चुका है अभी। जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ऑन सबमिट पे, हाँ, ये ऑन सबमिट पे मैं सबमिट हैंडलर को जो है मैं कॉल करता हूँ। अभी ये बना हुआ नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, सबमिट हैंडलर। तो कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर, ओके, एरो फंक्शन में बनाना चाहूँगा, है ना, तो लाइक दिस हो गया। और ये आ रहा होगा ई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। आपको बताना चाहिए ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई फॉर्म सबमिट होता है तो बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल में क्या होता है, पेज रीलोड हो जाता है, इसको बचाना है, मैं ना प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है, लाइक दिस प्रिवेंट डिफॉल्ट, ताकि वो सबमिट हो तो रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, तो ध्यान से देख लेना। मैं यहाँ पे गया, और जैसे कुछ भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और फिर मैंने लॉगिन पे ये करा, या एंटर हिट करा, तो ये देखो ये रिलोड नहीं हो रहा है, नहीं तो वो रिलोड हो जाएगा, है ना, बिल्कुल, अगर आप ये लाइन नहीं लिखते हो तो। मैं आपको दिखा दूँ, सेव करा, एंड ये करा, ये देखो रिलोड हुआ, देखा। सो ये वाला चीज़ जो है आपको समझ में आनी चाहिए कि उस लाइन का मीनिंग क्या है ना। चलिए, अभी मैं क्या करूँगा, एपीआई कॉल करूँगा। तो एपीआई कॉल करने के लिए जो है हमारे पास एक्सियोस होना चाहिए, तो npm इंस्टॉल एक्सियोस, ठीक है, एंटर मारा है। और यहाँ पे आप देखोगे एक्सियोस लाइब्रेरी की मदद से हम एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है, तो फ्रंट एंड का भी हमारा जो चीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यार यहाँ पे क्या करना है ना, एक्सियोस, ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया होगा, ऊपर हो गया। डॉट जो है वो पोस्ट रिक्वेस्ट करना है, क्या करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट। सबसे पहले क्या होगा, यूआरएल होगा, तो ये जो यूआरएल है ना, बिल्कुल, कंट्रोल सी उठा के यहाँ पे जो है वो चिपका दिया जाए, इधर नहीं भाई साहब, इधर, हो गया। और उसके बाद जो है वो क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू चिपका देना है, तो ईमेल, ठीक है, ईमेल में क्या होना है, ईमेल, और उसके बाद पासवर्ड में क्या होना है, तो वही पासवर्ड जो बाइंड कर रखा है हमने। एंड उसके बाद जो है री कैप्चा वैल्यू में क्या, तो वही जो री कैप्चा वैल्यू है, और हम भी बैकएंड में जो है वो री कैप्चा वैल्यू ऐसे ही ले रहे हैं। चलो, बहुत ही सुंदर।
तो अभी ये तीनों चीज़ जो है चला जाना चाहिए, बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है। उधर से जो भी रिस्पॉन्स आएगा देन आरईएस में मैं यहाँ पे इसको लॉग करवा लेता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और आरईएस ऐसे डॉट डेटा, ठीक है। और किसी तरह का अगर एरर आता है तो हम कैच कर लेंगे एआरआर में, ओके, बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे मैं कंसोल में लॉक कर लूँगा एआरआर, ओके, बहुत ही सुंदर, ठीक है, ये हो गया अभी हमारा। तो मैं क्या बोल रहा, अभी जरा ध्यान से आप देखना इन चीज़ों को समझना, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ डाला, फिर यहाँ पे भी मैंने कुछ डाला, इसको मैंने चेक करा और फिर मैंने यहाँ पे लॉग इन करा, ठीक। तो पहले तो इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या कारण, क्या प्रॉब्लम। तो ये आना था एक कोर्स ओरिजिन का एरर, ठीक है। तो इसको भी यार पहले फिक्स कर लो फटाफट से, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ना चीज़ हमें करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल बैकएंड साइड से कोर्स का एक एरर आता है, उसको हमें फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे जाना है app.js में और उसको भी कॉन्स्ट कोर्स और रिक्वायर, और यहाँ पे आप लिखोगे कोर्स, हो गया। और एक लाइन यहाँ पे आप एड करोगे ऐप डॉट यूज और यहाँ पे आप लिखोगे कोर्स लाइक दिस, चलो इसे हो गया। अब वो प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो बैकएंड से हमने वो कोर्स ओरिजिन का जो एरर था वो हमने जो है फिक्स कर लिया है, बिल्कुल। अभी देखना यहाँ पे मैंने डाला एस के, ठीक है, और 1 2 3 ऐसा कुछ मैंने डाला है और ये मैंने चेक करा, ओके गुड। लॉगिन पे मैंने क्लिक मारा, इधर से कुछ देखो यहाँ पे बढ़िया से, पहले तो जाओ यार बैकएंड में, देखो बैकएंड में क्या हुआ है। तो अगर आप इधर जाओगे बैकएंड में तो ये देखो सारा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है आपको, देख रहे हो, ईमेल पासवर्ड और ये रिकैप्चा वैल्यू इतना बड़ा। इसी को भी हमें क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा इसको, है ना, बिल्कुल। सो द थिंग इज कि और हमने फ्रंट एंड में अभी सिंपल रिस्पॉन्स क्या भेज रखा है ऐसा चेक करने के लिए, लॉगिन रिस्पॉन्स, है ना। तो अगर आप जाकर के राइट क्लिक करके ऐसे इंस्पेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा लॉगिन रिस्पॉन्स, गॉट इट, देखो, है ना, मैसेज में लॉगिन रिस्पॉन्स, बहुत ही सुंदर। अभी हमें क्या करना है, अब जो चीज़ मैंने कहा था वो हो चुका है कि फ्रंट एंड से हम ये रिकैप्चा का, रिकैप्चा में मैंने क्लिक करा, यहाँ से एक वैल्यू जनरेट हुआ, इन तीनों चीज़ों को मैंने बैकएंड में भेज दिया। अब बैकएंड से इसको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बैकएंड से वेरीफाई करेंगे, चलो ये चीज़ अब हमें देखना है, इधर खेलना है अभी थोड़ा। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, हमें एक लाइब्रेरी और जरूरत पड़ेगा। तो npm इंस्टॉल एक्सियोस, क्योंकि एक्सियोस की मदद से ही हम एपीआई कॉल करने वाले हैं, बिल्कुल, ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये सब चीज़ें अभी मैं हटा देता हूँ, हाँ मैं हटा देता हूँ। लॉक करवाना चाहोगे तो वो करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज़ कि एक्सियोस मैं यहाँ पे यूज़ में ले रहा हूँ, देख लो, ऐसे भी लिख सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको डायरेक्ट से ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सियोस डॉट पोस्ट मेथड, हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पोस्ट की पोस्ट मेथड होना है। और फिर यहाँ पे मैं एक यूआरएल बता रहा हूँ, उसको लिखना है। कौन सा यूआरएल है, यहाँ पे आप जाओ, ठीक है, और डॉक्यूमेंट में, और देखो ये चेक किए हुए एक जमाना हो गया, इसीलिए कह रहा है भाई साहब आपका जो ये है वो एक्सपायर हो चुका है, अब इसको मत ट्राई करना आप, ठीक है, बिल्कुल, वेरीफाई करने का। सो द थिंग इज कि यहाँ पे आप जाओ और आप लिखो वेरीफाई रिकैप्चा, ठीक है, लाइक इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है इसके डॉक्यूमेंट में आप जाओ और यहाँ पे एक यूआरएल आपको मिल रहा होगा, ये रहा, इसको आप कॉपी कर लो यहाँ तक, ठीक है, कंट्रोल सी मैंने करा और यहाँ पे आकर के मैं इसको कर दूंगा कंट्रोल वी, हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ चीजें आपको पास करना है क्वेरी में, ठीक है, ध्यान से देखते हो जो मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो सीक्रेट, हाँ मैंने क्या बोला, सीक्रेट। तो सीक्रेट की जो होगा आपको यहाँ पे डाल देने हैं, सीक्रेट की जो होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है एंड, एंड देखो अभी यहाँ पे सीक्रेट की मैं डाला नहीं हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद जो है आपको लिखना है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का स्पेलिंग देख लो आप, एग्जैक्टली exactly ऐसे ही भेज रहे होगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो है वो क्या करना है, वो जो आ रहा था रिक्वेस्ट के बॉडी में, ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस
रिक्वेस्ट के बॉडी में जो आ रहा है किसके साथ, तो रिकैप्चा वैल्यू के साथ, रिकैप्चा वैल्यू के साथ, ठीक है, रिकैप्चा वैल्यू के साथ देख लेंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या है मेन चीज, आपको डालना है अपना सीक्रेट की, बिल्कुल सीक्रेट की डालना है। वहां पे दो ऑप्शन आया था, एक साइड की और एक सीक्रेट की, तो सीक्रेट की को यहाँ पे क्या करना है आपको डालना है, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने अभी यहाँ सीक्रेट की जो है अपना डाल दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको भी डाल देना है। नाउ द थिंग इज कि जब ये हो जाए तो आपको यहाँ पे लिखना है डॉट देन, ठीक है, आप एसिंक कमेंट भी यूज कर सकते हो। तो आरईएस में जो भी आ रहा होगा, आरईएस मतलब मैं लिख देता हूँ रिजल्ट में जो भी आ रहा होगा, ठीक है। तो यार रिजल्ट में जो भी आ रहा होगा मैं कंसोल में लॉग करना चाहूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं रिजल्ट को दिखाना चाहूंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें मिल रहे होंगे, और डॉट उसके बाद देन, और सॉरी कैच, अगर किसी तरह का एरर आता है तो मैं उसको यहाँ पे कंसोल में लॉग कर लूंगा, कंसोल डॉट लॉग ERR, और साथ ही मैं रिस्पॉन्स में भी भेज दूंगा आर एस डॉट स्टेटस कोड 500 एंड डॉट जेसन, और यहाँ पे लाइक एरर की के साथ में मैं लिख दूंगा कि कुछ भी लाइक जो भी एरर आ रहा होगा उसको ही मैं भेज दूंगा, सीधा सीधा, इतना लोड नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल। तो अभी जरा इस चीज को चला के पूरा पूरा देखते हैं, ठीक, बिल्कुल। मैंने इसको रन करा, बैकएंड ध्यान से देखो क्या होने वाला है, स्लैश लॉगिन हिट करने वाले हो आप, जो भी चीजें भेजोगे, जो भी चीजें भेजोगे उसमें से, मतलब तीन चीजें हम भेज रहे हैं, तो उसमें से अभी तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक जो हमारा रिकैप्चा वैल्यू आ रहा होगा, जो और सीक्रेट की होगा, दोनों को लेकर के मैं इस रिकैप्चा को वेरीफाई करने वाला हूँ। तो फ्रंट एंड से जो रिकैप्चा का वैल्यू आ रहा है उसको हम वेरीफाई करेंगे, अगर ये वेरीफाई हो गया तो मुझे क्या क्या चीजें मिलेगा मैं यहाँ पे देखता हूँ, एंड उसके अकॉर्डिंग हम आगे जाएंगे। तो यार मैं यहाँ पे गया अभी फ्रंट एंड में, ठीक, और मैं अभी इसको एक बार रिलोड करता हूँ पहली बात तो, ठीक, जैसे मैंने इसको रिलोड करा, इसको मैंने चेक कर दिया, यहाँ पे मैं कुछ डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी मैं कुछ डाल रहा हूँ, एंड लॉगिन को हिट करा, ठीक है, बढ़िया से देखोगे आप। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे बैकएंड में, हाँ बिल्कुल, मैं गया यहाँ पे बैकएंड में, ओके, और यहाँ पे जो है कुछ आ रखा है, रिकैप्चा वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। सो रिकैप्चा वैल्यू जो है वो डिफाइन नहीं है, ये ऐसा बोल रहा है रिक्वेस्ट के बॉट, ओ या डॉट लगाना था, मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। नाउ दोबारा से हिट करते हैं, तो यहाँ पे जब गया एंड दोबारा से मैंने इसको हिट करा, अब देखते हैं फिर से क्या होगा, रिक्वेस्ट है ना। तो यहाँ पे देखो सक्सेस में आ रहा है ट्रू, ठीक है, डेटा के अंदर में। तो ये जो रिजल्ट जो है, रिजल्ट के अंदर में डेटा है, और उसके अंदर में क्या है, एक है सक्सेस। तो ये या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा या तो ये ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। तो अब मैं इसी को लेकर के चलूंगा, देखो ध्यान से कैसे लिखना है, इफ यदि, यदि रिजल्ट का डेटा में सक्सेस ट्रू होगा, तो फिर मैं इस केस में क्या करूंगा, यहाँ पे जो भी लॉगिन का हमारा लॉजिक होगा, हाँ, लॉगिन का, लॉगिन का जो भी लॉजिक होगा यहाँ पे हमें परफॉर्म कर देना है, एल्स, और नहीं तो फिर हमें सीधा सीधा रिस्पॉन्स भेज देना है अरिस्टोटल स्टेटस कोड लाइक 500, ठीक है, और यहाँ पे डॉट जेसन में आप भेज दोगे कि एरर के साथ में कि रिकैप्चा नॉट वेरीफाइड, ठीक है, लाइक आपको यार समझ में आ रहा होगा, या रिकैप्चा इज नॉट वैलिड, ठीक है, जो भी है आप ऐसे लाइक लिख देना, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, यहाँ पे आप पूरा का पूरा लॉजिक लिखोगे लॉगिन का, तो मैं तो फिलहाल अभी डायरेक्ट से भेज दे रहा हूँ, आप मोंगोडीबी पर कनेक्ट करके आप सब कर सकते हो, यहाँ पे जो भी आप लॉजिक लगाते हो, पहले आप पासवर्ड को कंपेयर करते हो, है ना, हैश कोड में अगर है तो उसको bcrypt डॉट कंपेयर करके, एंड फिर आप एक टोकन बनाते हो, फिर सेंड करते हो, पूरा पूरी चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट भी भेज रहा हूँ, अरिस्टोटल स्टेटस 200 एंड जेसन, और मैं यहाँ पे ऐसे जस्ट लिख देता हूँ मैसेज लॉगिन, लॉगिन रिस्पॉन्स, ठीक है, लाइक दिस। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब देखोगे ये परफेक्टली काम करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। तो अभी जो है हाँ, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ऐप इज रनिंग ऑन पोर्ट इतना, और फिर मैं यहाँ पे आया इसके फ्रंट एंड पे, यहाँ पे, ठीक है, ये एक्सपायर हो चुका है,
अभी अगर मैं एक्सपायर है, ठीक है, अभी एक्सपायर है, और अभी अगर मैं इसको लॉगिन पे क्लिक मारता हूँ, ठीक, देन देखना कि यहाँ पे क्या होने वाला है बैकएंड पे। तो ये देखो क्या दे रहा है, अनडिफाइंड, है ना, मतलब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, लेकिन अभी रिस्पॉन्स में देखते हैं कि क्या मिला है। राइट क्लिक करता हूँ मैं, इंस्पेक्ट, और कंसोल पे, ठीक है। तो ये एक्सियोस में एरर मिला है, मैसेज, यहाँ पे रिस्पॉन्स और डेटा, और ये देखो जो हमने भेजा था कि रिकैप्चा जो है वो वैलिड नहीं है। दिख रहा है आपको, एग्जैक्टली वही मिला है। आप अच्छे से देख लो, समझ गए। तो अभी मैं दोबारा से लाइक इसको जब ये रिलोड करता हूँ, मैंने इसको रिलोड करा, यू कैन सी लाइक इसको मैंने चेक मारा, यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया अभी, है ना, बिल्कुल। और अब मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो राइट क्लिक मैंने जब करा, इंस्पेक्ट जब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, सो यू कैन से लाइक कि यहाँ पे जो है चीज़ें, ओ या अभी भी दे रहा है ये एरर। दोबारा से देखते हैं कि क्या सीन है। डेटा रिकैप्चर नॉट वैलिड, ठीक है। मैं थोड़ा इधर आकर के देखना चाहूंगा, ये अनडिफाइंड कहाँ से दे रहा है भाई साहब। ओ ओ, इतना भयंकर मिस्टेक कैसे हो सकता है। चलो, ठीक है, ये सक्सेस है, ठीक है। स्पेलिंग यार थोड़ा देख लेना आप, ठीक है, क्योंकि बारिश हो रहा है अभी, मैं बना रहा हूँ वीडियो, है ना, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर जा रहा है, बट कोई नहीं। अभी मैं लॉगिन को हिट करता हूँ दोबारा से, और अब देखो यहाँ पे मतलब मिला है एरर। दोबारा से इसको रिलोड करा जाए, और थोड़ा इधर भी देख लिया जाए कि क्या कहानी है। यहाँ पे फॉल्स मिला था, क्योंकि वो शायद एक्सपायर हो गया होगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा दोबारा से चीज़ें करता हूँ। ये गया इस तरीके से, ये गया इस तरीके से, आई एम नॉट अ रॉबोट, लॉगिन पे क्लिक मारा, एंड मस्त, देख रहे हो, बढ़िया काम कर रही है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये आई एम नॉट अ रॉबोट रिकैप्चा जो है ये काम करता है। फ्रंट एंड से हमने क्या करा, रिकैप्चा हमने इस तरीके से ये लिया, और डेटा जो है यहाँ से जनरेट जो हुआ है स्ट्रिंग, उसको हम बैकएंड को भेज दे रहे हैं, बैकएंड में हम उस डेटा को क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा चीज जो है आप कर सकते हो। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आए होंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी तरीके से एक और वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो।